कैसे हैं दोस्तों। हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़े शरीर वाले जानवर पाए जाते हैं। इनमें जिराफ, हाथी और गैंडा शामिल हैं। हाथी का शरीर काफ़ी बड़ा होता है। हाथी और गैंडा अपने विशाल शरीर के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इन जानवरों में एक ऐसा भी जानवर है जो कि पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है। तो दोस्तों, बात करते हैं दरियाई घोड़े के बारे में। हाथी और गैंडों के बाद दरियाई घोड़ा पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। माना जाता है कि दरियाई घोड़े अपनी प्रजातियों में दिखने वाले समान आकार और समान पंजों के बावजूद भी यह अपने करीबी रिश्तेदार डॉल्फिन और व्हेल मछलियों से 55 मिलियन वर्ष पहले अलग हो गए थे। दरियाई घोड़े अपने बड़े आकार के सिर, बड़े खंभे जैसे पैर और बड़े दांतों के साथ लगभग बाल रहित शरीर के लिए जाने जाते हैं। इन नर दरियाई घोड़ों का वजन 1500 किलोग्राम तक होता है। अपने गठीले आकार और छोटे पैरों के बावजूद यह कम दूरी पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलने में सक्षम होते हैं। दरियाई घोड़े नदियों, झीलों और मैंग्रोव के दलदली जगहों पर रहते हैं। इनके संभोग और जन्म दोनों ही पानी में होते हैं। दिन के दौरान दरियाई घोड़े पानी या कीचड़ में रहकर ठंडे रहते हैं और शाम होते ही यह घास चरने के लिए बाहर आ जाते हैं। दरियाई घोड़े अपने हमलों और बड़ी क्रूरता के स्वभाव के कारण दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माने जाते हैं। जो आज का दरियाई घोड़ा है और पैगी दरियाई घोड़ा अपने परिवार में सिर्फ एक जीवित प्रजाति बची है। 1919 तक शोधकर्ताओं ने मुंह की दाढ़ के नमूनों के आधार पर सूगरों के साथ साझा किया था, उन्हें उनके साथ जोड़ा था। दरियाई घोड़े की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांतों से यह पता चला था कि दरियाई घोड़ा और व्हेल मछली एक समय पृथ्वी और जमीन पर इनके पूर्वज एक ही थे, जो कि 60 मिलियन वर्ष पहले प्रजातियों से अलग हो गए थे। तो दोस्तों, जो मालागामी दरियाई घोड़े होते थे आज के दरियाई घोड़े से काफी छोटे होते थे, जो कि उनका बौनेपन का एक कारण था। इनके जीवाश्मों से पता चला था कि कई मालागामी दरियाई घोड़े मनुष्य द्वारा शिकार किए गए थे, जो कि उनके समाप्त होने का एक कारण बना था। अलग अलग रहने वाले घोड़े दूर दराज के इलाकों में बच गए थे। 1976 में गांव के लोगों ने एक जीवित जानवर का वर्णन किया था, जो कि गालामागी दरियाई घोड़ा था। पश्चिमी एशिया में जो पहले के दरियाई घोड़े थे, जो अब जीवित दरियाई घोड़े हैं, उनसे वह काफी बड़े थे, जिनके शरीर का वजन 4000 किलो से अधिक का था। दरियाई घोड़ा एक बड़ा जानवर है और जमीन पर रहने वाले जानवरों में से इसका आकार केवल हाथियों और गैंडे की कुछ प्रजातियों से अधिक है। नर दरियाई घोड़े जीवन भर बढ़ते रहते हैं, जबकि मादाएं 25 साल की उम्र में अधिकतम वजन तक पहुंच पाती हैं। दरियाई घोड़े की आंखें, कान और नाक खोपड़ी के ऊपर ऊंचे स्थान पर स्थित होते हैं, जिससे ये शरीर के अंग सतह के ऊपर बने रहते हैं, जबकि शरीर का बाकी हिस्सा पानी में डूबा रहता है। दरियाई घोड़े की त्वचा 6 सेंटीमीटर मोटी होती है और उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। यह जानवर ज्यादातर बैंगनी, भूरे या नीले रंग का होता है, लेकिन नीचे और आंखों और कानों के आसपास यह भूरा और गुलाबी होता है। इनकी त्वचा से एक प्राकृतिक की देन लाल रंग का सनस्क्रीन सा पदार्थ निकलता है, जिसे खून पसीना कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, वो ना तो खून है और ना ही पसीना। इस पदार्थ से 2 अम्लों की पहचान की गई है, जो कि अम्लीय रंग और नारंगी होता है, जो कि दरियाई घोड़े के शरीर में बीमारी वाले बैक्टीरिया होते हैं, वह उन्हें मारता है। तो दोस्तों, यह प्राकृतिक सनस्क्रीन पदार्थ दरियाई घोड़े की त्वचा को फटने से नहीं रोक सकता, यदि वह बहुत ज्यादा पानी से बाहर रहे तो। यदि वह ज्यादातर भूमि पर रहेंगे
तो उनकी त्वचा फट सकती है। एक दरियाई घोड़े का जीवन काल आमतौर पर 40 से 50 वर्ष तक का होता है। तो दोस्तों एक था डोना दरियाई घोड़ा, जो कि कैद में रहने वाला सबसे बूढ़ा और जीवित दरियाई घोड़ा था और उसकी मृत्यु 2012 में 61 वर्ष की उम्र में हो गई थी। दोस्तों यह दरियाई घोड़े कांगो, युगांडा, तांजानिया और केन्या की नदियों और झीलों, उत्तर में इथोपियाई, सोमालियाई और सूडान तक फैले हुए हैं, जबकि यह पश्चिम में गाम्बिया, जबकि दक्षिण अफ्रीका तक पाए जाते हैं। दरियाई घोड़े पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। उनके घास के करीब होते हुए भी उन्हें पानी में डूबने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यह दरियाई घोड़े ज्यादा तैरना नहीं जानते हैं और शायद ही यह कभी कभी गहरे पानी में जाते हैं। जवान दरियाई घोड़ा हर 4 या 6 मिनट में पानी की सतह पर आ जाता है, जबकि युवा दरियाई घोड़े को हर 2 मिनट में सांस लेने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों दरियाई घोड़े ज्यादातर ठंडे रहने के लिए अपना दिन का समय पानी में बिताते हैं। दरियाई घोड़े आमतौर पर जमीन पर तेज चलने वाले होते हैं और जरूरत पड़ने पर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तो दोस्तों दरियाई घोड़े अपनी आवाज में भौंपा जैसी आवाज निकाल सकते हैं, जो कि हवा के द्वारा लंबी दूरी तय कर सकती है। मादाएं 5 से 6 महीने की उम्र में प्रजनन तक पहुंच जाती हैं। उनकी गर्भधारणा की अवधि 8 महीने की होती है और वह बछड़ों को कम गहरे पानी या जमीन पर जन्म देती हैं, जिनका वजन 50 किलोग्राम तक का होता है। मादाएं बछड़ों को अपनी पीठ पर लादकर पानी के अंदर ले जाती हैं। दरियाई घोड़े जिन स्थानों पर रहते हैं वह बहुत बड़े शिकारियों से घिरे रहते हैं, जिनमें नील मगरमच्छ, शेर और चित्तीदार लकड़बग्घे दरियाई घोड़े का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। ये ज्यादातर बड़े शरीर के होने की वजह से इनका कोई आसानी से शिकार नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे मामले भी देखे गए हैं कि जहां बड़े शेरों ने बहुत ही आसानी से दरियाई घोड़ों का शिकार किया है। दरियाई घोड़ों को बहुत ही खतरनाक माना जाता है। अक्सर नावों पर यह हमला करने के लिए जाने जाते हैं। दरियाई घोड़े आसानी से छोटी नावों को पलट देते हैं और यात्री उनमें घायल और मर जाते हैं। 2014 के एक मामले में दरियाई घोड़े ने एक नाव को पलट दिया था, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों मौका मिलने पर यह दरियाई घोड़े फसलों पर भी हमला कर देते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से मनुष्यों और दरियाई घोड़ों में संघर्ष छिड़ जाता है, जिससे दोनों में से किसी को हानि पहुंच सकती है। तो दोस्तों यह दरियाई घोड़े चिड़ियाघरों में भी काफी लोकप्रिय रहे हैं, जो कि बाहर से आए लोगों के लिए काफी पसंदीदा जानवर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।